इस नाम को भला कोई सिने प्रेमी कैसे नहीं जानता होगा। अपनी सुपर कॉमेडी के चलते इन्होंने बड़ी ख्याति पाई है। हालांकि कुछ फिल्में ऐसी भी रही है जिनमें इन्होंने धीर गंभीर किरदार निभाए और साबित किया कि ये केवल कॉमेडी ही नहीं और दूसरी तरह के रोल्स भी पूरी शिद्दत के साथ निभा सकते हैं। अपने अलग हटकर कॉमेडी करने के अंदाज से इन्होंने 5 दशकों तक दर्शकों का मनोरंजन किया और कई यादगार भूमिकाओं को अंजाम दिया। असरानी साहब का जन्म हुआ था 1 जनवरी सन 1940 को राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक सिंधी हिंदू परिवार में। इनका पूरा नाम है गोवर्धन असरानी। इनके पिता की जयपुर में एक कारपेट शॉप थी। पिता चाहते थे कि यह भी उनका काम में हाथ बटाए, लेकिन पिता के काम में इन्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। साथ ही ये पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे। जैसे तैसे इन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल से मैट्रिक पास की और फिर जयपुर के ही राजस्थान कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही ये ऑल इंडिया रेडियो के जयपुर स्टेशन में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करने लगे थे। इस काम से इनका पढ़ाई का खर्च निकल जाता था। रेडियो स्टेशन में काम करने के दौरान ही इनके मन में एक्टर बनने की चाहत ने जन्म ले लिया था। इसके बाद सन 1960 से लेकर 1962 तक इन्होंने एक्टिंग की क्लासेस ली और फिर इन्होंने रुख किया मुंबई का। मुंबई में एक दिन इनकी मुलाकात हुई किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी से। इन दोनों ने ही असरानी को समझाया कि अगर तुम इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें विधिवत तरीके से एक्टिंग सीखनी चाहिए। इन दोनों की सलाह पर असरानी ने रुख किया फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे का और साल 1964 से लेकर 1966 तक इन्होंने यहां पर अपना एक्टिंग का कोर्स पूरा किया। इसके बाद फिल्मों में काम करने के इरादे से ये फिर से आ गए मुंबई में। पहली दफा इन्हें काम मिला साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म हरे काची चुड़िया में। इसी साल ही ये एक गुजराती फिल्म में हीरो के तौर पर भी नजर आए थे और अगले 2 सालों तक गुजराती फिल्मों में इन्होंने काफी काम किया। लेकिन फिर भी इन्हें वो मजा नहीं आ रहा था जिसकी तलाश में ये कब से थे। सुपरहिट फिल्म आराधना में राजेश खन्ना के दोस्त का रोल पहले इन्हें ही मिला था, लेकिन जब लोगों ने कहना शुरू किया कि ये राजेश खन्ना के सामने कद में काफी छोटे लगेंगे तो वो रोल इनके हाथ से निकल गया और फिर वो रोल सुभाष घई को मिला। कुछ ऐसा ही इनके साथ आनंद फिल्म के दौरान भी हुआ। अमिताभ वाला रोल पहले इन्हें ही मिला था, लेकिन बाद में वो रोल इनसे छीनकर अमिताभ बच्चन को दे दिया गया। लेकिन फिल्म बावर्ची में इन्हें ऋषिकेश मुखर्जी ने जो रोल दिया उसने तो इनकी दुनिया की बदल दी। बावर्ची के बाद तो मानो असरानी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में परमानेंट हिस्सा बन गए। ऋषिकेश दा की फिल्म नमक हराम में इन्होंने बड़ा ही शानदार काम किया था। अब तक असरानी अभिनय की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुके थे। गुलजार साहब ने अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म मेरे अपने में इन्हें काम दिया और उसके बाद उनकी फिल्म परिचय में भी ये नजर आए। असरानी उन चंद बॉलीवुड कलाकारों में से एक थे जो अपने दौर के 2 बड़े सुपरस्टार्स के गहरे दोस्त थे। ये 2 सुपरस्टार्स थे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन, और इस बात से कौन वाकिफ नहीं है कि इन दोनों की सितारों के बीच में बाद में कितनी ज्यादा तख्लिया हो गई थी। असरानी के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये अनामिका, अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात, मिली, आलाप, तपस्या, पति पत्नी और वो, नालायक, तकदीर वाला, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हेरा फेरी, गरम मसाला और दीवाने हुए पागल जैसी 200 से भी ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं। इनकी अब तक की आखिरी फिल्म आई थी पिछले साल यानी 2023 में, जिसका नाम था नॉन स्टॉप धमाल। इन्होंने फिल्मों में कमाल की एक्टिंग ही नहीं की है, कुछ फिल्मों के लिए इन्होंने गाने भी गाए हैं। ऋषिकेश दा की फिल्म आलाप में इन्होंने 2 गाने गाए थे। वही 1978 में रिलीज हुई फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में इन्होंने एक गाना गाया था। असरानी साहब ने फिल्में डायरेक्ट भी की है। इन्होंने सबसे पहले एक गुजराती फिल्म डायरेक्ट की थी जो कि साल 1974 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम था अहमदाबाद नो रिक्शा वालो। इसके बाद साल 1977 में इन्होंने पहली हिंदी फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम था चला मुरारी हीरो बनने। इस फिल्म में एक्टिंग भी इन्होंने ही की थी। इसके 2 सालों के बाद यानी साल 1969 में
इन्होंने सलाम मेम साहब नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की। यह भी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म में ये खुद भी नजर आए थे। अगले साल यानी 1980 में रिलीज हुई फिल्म हम नहीं सुधरके का डायरेक्शन भी असरानी ने ही किया था और इस फिल्म में एज एन एक्टर भी ये नजर आए। 1993 में रिलीज हुई फिल्म दिल ही तो है का डायरेक्शन भी इन्होंने ही किया था। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, दिव्या भारती और शिल्पा शिरोडकर लीड भूमिकाओं में थी। असरानी साहब ने इस फिल्म में एक्टिंग नहीं की थी। हालांकि आपको इस जुड़े एक किस्सा भी बताते हैं। अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म शोले में जेलर का किरदार निभाकर लोकप्रिय हुए चरित्र अभिनेता असरानी यानी कि गोवर्धन असरानी को शुरू के दिनों में काफी संघर्ष करना पड़ा। वो हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के पीछे सालों तक इसलिए लगे रहे कि उन्हें कोई काम मिल जाए, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता था। एक बार जब ऋषिकेश मुखर्जी जया बहादुरी की तलाश में असरानी के पास आए तो असरानी ने खुद ही काम मांगना शुरू कर दिया था। इस दिलचस्प किस्से का जिक्र उन्होंने एक शो में इंटरव्यू में किया था। दरअसल असरानी ने जिस फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखा उसी इंस्टीट्यूट में जीविका के लिए वो इंस्ट्रक्टर का काम करते थे। ऋषिकेश मुखर्जी उस फिल्म इंस्टीट्यूट में बतौर लेक्चरर आते थे। असरानी ने बताया था कि ऋषिकेश मुखर्जी आते थे तो मैंने कहा इनके पीछे पड़ना चाहिए। मैं उनसे बॉम्बे में भी मिलता था। 1.5-2 साल हो गए और वो कहते थे कि फिल्मों में मुझे काम देंगे। मैंने कहा 2.5 साल हो गए, कुछ करता तो है नहीं ये आदमी। एक दिन मैंने देखा कि जीप में ऋषिकेश मुखर्जी आ रहे हैं, गुलजार साहब और कई लोगों के साथ। मुझे बुलाया उन्होंने तो मैंने सोचा आज तो मेरी किस्मत खुल गई। भागता हुआ गया। उन्होंने आगे बताया कि ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें सबसे मिलाया तो उन्हें लगा रोल उन्हें ऑफर किया जाएगा, लेकिन तभी ऋषिकेश मुखर्जी ने उनका भ्रम तोड़ दिया था। असर ने बताया था उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं तो तुम्हें रोल दूंगा ही, पहले ये बताओ यहां कोई जया बहादुरी नाम की लड़की है। मैंने क्या, अरे ये तो उसके लिए आए हैं। असरानी ने उन्हें जया बहादुरी से मिलाया। ऋषिकेश मुखर्जी जया से मिले और असरानी से बिना बात किए जाने लगे। असरानी ने तब गुलजार से पूछा तो उन्हें पता चला कि ऋषिकेश मुखर्जी एक फिल्म बना रहे हैं गुड्डी और उसी के लिए आए थे। गुलजार ने उन्हें बताया कि फिल्म में एक गांव के लड़के का छोटा रोल है, जिसके बाद वो फिर ऋषिकेश मुखर्जी के पास गए और रोल मांगने लगे। ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें उस वक्त तो टाल दिया, लेकिन बाद में जब जया बहादुरी को फिल्म के लिए चुना तब असरानी को भी वो रोल मिल गया। फिल्म सुपरहिट रही और जया बहादुरी का फिल्मी सफर भी शुरू हो गया। असरानी को भी पहचान मिली। असरानी के करियर की कुछ लोकप्रिय फिल्में हैं बावर्ची, चुपके चुपके, छोटी सी बात, नमक हराम, स्वर्ग से सुंदर, मिली, अखियों से गोली मारे आदि। बतौर डायरेक्टर इनकी आखिरी फिल्म थी साल 1997 में रिलीज हुई उड़ान। सैफ अली खान स्टारर इस फिल्म में ये बाबा श्री श्री 108 बने थे। असरानी ने वेब सीरीज में भी काम किया है और द वायरल फीवर की लोकप्रिय वेब सीरीज परमानेंट रूममेट्स में भी ये नजर आ चुके हैं। साथ ही साथ टीवी के लोकप्रिय कॉमेडी शो पार्टनर्स ट्रबल में गई डबल भी ये दिखाई दे चुके हैं। असरानी साहब की निजी जिंदगी की तरफ देखें तो इन्होंने एक्ट्रेस मंजू बंसल से मैरिज की थी। मंजू बंसल और असरानी ने कई फिल्म में साथ काम किया है। इन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी थी। फिल्म आज की ताजा खबर और नमक हराम के साथ काम करने के दौरान शादी के बाद इस जोड़ी ने तपस्या, चांदी सोना, जाने बहार, जुर्माना, नालायक, सरकारी मेहमान और चोर सिपाही जैसे फिल्मों में भी साथ काम किया था। इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है नवीन असरानी। इनका बेटा नवीन अहमदाबाद में डेंटिस्ट है। बात अगर इन्हें मिले अवार्ड्स के बारे में करें तो पहली दफा इन्हें साल 1974 में आज की ताजा खबर के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। हालांकि उससे एक साल पहले यानी 1973 में अनहोनी नाम की फिल्म के लिए इन्हें क्षमा सुषमा अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन मिल चुका था। 1977 में इन्हें बालिका वधू नाम की फिल्म के लिए भी फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिल चुका है और ढेर सारे अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड तो ये कई दफा हो चुके हैं। असरानी की उम्र अब 83 साल की हो चुकी है और इस उम्र में भी एक्टिंग को लेकर इनका जुनून जरा कम नहीं हुआ है, लेकिन इनके फैंस उन्हें आज भी उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे।
तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।